अब मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा हमारे लिए कुछ गुनगुना दें। बड़ा ज़माना हुआ है आपको सुने हुए, और आज मैं सामने बैठकर आपको सुनूँ। मेरे दिल से जिंदगी भर तेरा प्यार कम न होगा। मेरे दिल से जिंदगी भर तेरा प्यार कम न होगा। तुझे भूल जाऊं मुझसे कभी सितम न होगा। मेरे दिल से जिंदगी भर तेरा प्यार कम न होगा। तुझे भूल जाऊं मुझसे कभी सितम न होगा। मेरे दिल से जिंदगी भर तेरा प्यार कम न होगा। मुझे अपने साथ लेकर मेरा दिल जहाँ भी जाए, मुझे अपने साथ लेकर मेरा दिल जहाँ भी जाए। मेरे साथ साथ होंगे तेरी चाहतों के साए। तू रहे जो साथ मेरे, मुझे कोई गम न होगा। तू रहे जो साथ मेरे, मुझे कोई गम न होगा। तुझे भूल जाऊं मुझसे कभी सितम न होगा। मेरे दिल से जिंदगी भर तेरा प्यार कम न होगा। जो चिराग बुझ गया था तेरे प्यार ने जलाया। जो चिराग बुझ गया था तेरे प्यार ने जलाया। ये खुशी बहुत बड़ी है जिसे खो के मैंने पाया। जो उठे किसी की जान वो मेरा कदम न होगा। जो उठे किसी की जान वो मेरा कदम न होगा। तुझे भूल जाऊं मुझसे कभी सितम न होगा। मेरे दिल से जिंदगी तेरा प्यार कम न होगा। मैं एक स्थाई सुना देता हूँ, मुझे वो याद है। गोरी
मैं आपसे मास्टर असलम मुखातिब हूँ। मैं 4-5 दिन से हैदराबाद आया हुआ हूँ। अपने यहाँ के बहुत अच्छे आर्टिस्ट अकील वारसी साहब जो मेरे छोटे भाई हैं, उनके यहाँ ठहरा हुआ हूँ। तो आज मेरी मोइन जमाल साहब से मुलाकात हुई। माशाल्लाह इन्होंने अपना चैनल बना रखा है। आप जितना इसे हो सकते हैं शेयर करें, इसे प्रमोट करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। शुक्रिया। मैं आपका बच्चा हूँ और मैं इंटरव्यू के स्टार्ट में ही आपसे इजाज़त भी चाहूँगा, पैर को हाथ लगा के, कि आपसे मैं सवालात कर लूँ। इजाज़त है मुझे? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ। बात यह है कि मैंने जब आप रेडियो पर गाते थे तो आप रेडियो पे ही गाते रहे और दर्जी का काम करते रहे, या इसके अलावा कोई रिदम से भी आपका ताल्लुक़ रहा? वो एक दफ़ा क्या हुआ, हमारा एक दोस्त है सलीम कुरैशी। अच्छा। वो भी बहुत अच्छा गाते हैं। वो राडो वाले, राडो उनकी घड़ियों की दुकान है बहुत बड़ी। सलीम। तो वो मुझे एक दफ़ा उनसे सलाम दुआ हो गई थी, तो वो वेनिस सिनेमा मुझे ले गए। वहाँ पे वेनिस सिनेमा के ऊपर जो है म्यूज़िकल क्लब बने हुए थे। जी जी। तो मैंने कभी जाज ड्रम नज़दीक से भी नहीं देखा था। सच्ची बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तो सिर्फ रेडियो पे गाता, रेडियो पे जाज ड्रम वगैरह होता ही नहीं था। तो वहाँ उनका क्लब था, उसमें मैं गया तो उसमें कीबोर्ड, ड्रम, कांगो ये रखा हुआ। तो मुझे ड्रम बड़ा पसंद आया। मैंने कहा यार मैं सीख सकता हूँ ये ड्रम। तो मैंने दाखिला ले लिया उसमें। तो मैं 3-4 महीने में मैं ड्रम बजाने लग गया। तो फिर मैंने थोड़ा सा ड्रम भी बजाया। उसके बाद चलता रहा सिलसिला। फिर मैं कराची शिफ्ट हो गया। सही। तो कराची में जाके भी मैंने थोड़े दिन ड्रम बजाया, क्योंकि मुझे तो कोई जानता ही नहीं था कि मैं गाता भी हूँ। फिर आस्ते आस्ते 1-2 दोस्त मिले, उन्होंने मुझे जिंगल जो कमर्शियल होते हैं ऐड, जी जी जी, उसमें लेके गए। वो वहाँ मैंने गाना शुरू किया। सही। तो लोग थोड़े पहचानने शुरू हुए। इस तरीके से एक म्यूज़िक का थोड़ा बहुत सिलसिला चल पड़ा। तो वहाँ पहले जिंगल गाते रहे? जिंगल गाता रहा मैं। अच्छा। तो आपने किस किस कीबोर्डिस्ट या किस किस क्लब के साथ ड्रम बजाया हैदराबाद में और कराची? नहीं, बस हैदराबाद में तो मैंने मॉडर्न क्लब था एक, वही जिससे मैंने सीखा। हाँ। वहीं बजाता रहा। कराची में थोड़े दिन एक जोर खान जेबी मौसीकार होते थे। हाँ जी जी बिल्कुल। उनके क्लब में मैंने थोड़े दिन बजाया, फिर मैंने छोड़ दिया। जिन्होंने दिला तीर बेजा बनाया था। हाँ। उनके साथ ही बजाया, फिर मैंने छोड़ दिया, फिर मैं गाने ही लग गया। अच्छा। तो इस तरह वो मेरा सिलसिला ड्रम का जो हुआ वहाँ क्लोज हो गया। अच्छा, वो मैं आपसे वो सवाल कर सकता हूँ जो आपने टीवी पर काम किया है? जी जी हाँ, टीवी पे मैंने फिर टीवी प्रोग्राम भी किए मैंने काफ़ी। मैंने फिल्म में भी लाहौर में गाया। माशाल्लाह। कौन सी फिल्म में गाया? चांद ग्रहण फिल्म थी नदीम साहब की। अच्छा। बाबर अली ये सब। हाँ। उसमें 2 गाने मैंने गाए थे। एक उमेरा चंदा के साथ मेरा गाना था। अच्छा। एक मेरा सोलो गाना था। अच्छा। वो मैंने गाया। परांदे वाला जो इस तरीके से था। फिर मैं कराची आ गया वापस। अच्छा। लाहौर गया था गानों के लिए, वापस आ गया। अच्छा। क्योंकि जाहिर है उस ज़माने में ज़रा इंडस्ट्री का हाल बहुत बुरा था। पाकिस्तानी गाने तो कोई सुन ही नहीं रहा था। मैं वहाँ रुक के क्या करता, इसलिए मैं वापस कराची आ गया। इस तरह ये सिलसिला चलता रहा। अच्छा, तो आपने जो है वो बाकी भैया के हवाले से कर सकते हो? हाँ, फिर मैं कराची में मेरे को एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल का यानी ये स्टार्ट था उस चैनल का? हाँ, चैनल का स्टार्ट था। तो उसमें एक मेरे दोस्त ने अख्तर कयूम, उनको एक काम मिला कि बाकी मियाँ की कवाली करनी। वो कार्टून के ऊपर उन्होंने कार्टून बनाया था, उसके ऊपर वो कवाली करनी थी। तो फिर मुझे बुलाया, मैंने वो उसकी बना के आवाज़ कवाल की तो मैंने गाना शुरू किया, तो उनको पसंद आया। तो फिर उन्होंने बाकायदा ये प्रोग्राम शुरू कर दिया, बाकी मियाँ की कवाली। बाकी मियाँ की कवाली वो मैं बहुत सुपर हिट हुई थी। हाँ, बहुत सुपर हिट हुई थी। फिर ज़ाहिर है बाकी मियाँ की कवाली के दौरान ही मैं बीमार हो गया, मेरे दिमाग पे अटैक हुआ। अच्छा। तो इस तरीके से फिर वो, क्योंकि वो आपकी रूह नहीं थी। रूह तो नहीं थी, लेकिन वो एक मिमिक्री कहते हैं उसको, आवाज़ बनाकर मैं गाता था। बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। एक नेचुरल चीज़ जो अल्लाह ताला ने अता की होती है वो कुछ उससे अलग हटकर था वो काम, लेकिन ज़ाहिर रोज़गार के लिए आपने ये करना पड़ा। वो भी मैं करता रहा। उसने आपको डिस्टर्ब कर दिया बहुत ज़्यादा। फिर मैं बीमार हो गया, मेरे दिमागी पे अटैक हुआ मेरे। अच्छा। तो ज़ाहिर है फिर मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी, मैं इतना बीमार हो गया। अच्छा। तो फिर वहाँ से सिलसिला बंद हो गया। तो जब मैं सही हुआ तो ज़ाहिर है बहुत परेशानी आ गई घर में, ना कोई काम था ना काज था ना नौकरी रही।
तो फिर मैंने तंग आके रक्षा चलाना शुरू किया। सही। इसी तरीके से मैं रक्षे में बैठ के जब खाली खड़ा हुआ होता था तो गुनगुनाता रहता था। हाँ। तो ये खान साहब की जो ठुमरी है ये बचपन में मैं सुनता था, थोड़ी सी मुझे याद थी, तो मैं ऐसे ही गुनगुनाना था। तो कुछ लोग बैठे हुए थे, वो होटल के सामने खड़ा हुआ था रक्षा लेके। अच्छा। तो उन्होंने कहा यार जोर से गाओ। मैंने कहा ये कुछ समझदार बैठे हैं। तो मैंने भी वो एक अस्थाई अंतरा ठुमरी का गा दिया। उन्होंने से किसी ने रिकॉर्ड कर ली वो। सही। और वो फेसबुक पे छोड़ दी। सही। वो माशाल्लाह 6 महीने बाद मुझे पता लगा कि वो तो बड़ी हिट हो गई। अच्छा। और फिर लता जी के कमेंट्स आने के बाद तो बहुत ज़्यादा। फिर जितने चैनल हैं हिंदुस्तान से भी मुझे टेलीफोन आए। वहाँ पे भी इंटरव्यू दिया। ऑस्ट्रेलिया, वॉइस ऑफ जर्मनी है, BBC लंदन, उन्होंने तो मेरी डॉक्यूमेंट्री बनाई। वाह। उसके बाद पाकिस्तानी जितने चैनल हैं जी, मेरे घर पे ऐसे लग रहा था कि टेलीविजन स्टेशन वहीं बना हुआ है। वहीं बना हुआ है। एक चैनल रिकॉर्ड कर रहा है, दूसरा जा रहा है, एक आ रहा है, दूसरा जा रहा है। हाँ। लेकिन इससे ये हुआ कि सिर्फ इंटरव्यू होते रहे, हाँ। लोग वादे झूठे करते रहे। हाँ। इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा। लता जी ने भी कुछ कहा? नहीं, लता जी ने यही कहा था कि भाई मैं चाहती हूँ कि ये मैंने अचानक से ये क्लिप सुना है। हाँ। तो ये जो आर्टिस्ट है इसको माइक के पीछे होना चाहिए। हाँ। रक्षा नहीं चलाना चाहिए, इसको गाना चाहिए। इतना उनका इतना कहना बहुत बड़ी बात है। और ईश्वर कहाँ कहाँ चमत्कार अपना दिखाता है। हाँ। जाहिर है वो तो के मानने वाले, वो बड़े लोग थे। हाँ। तो मेरे लिए तो यही बड़े एजाज की बात है कि इतनी बड़ी, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। इतनी बड़ी आर्टिस्ट जो 2 लफ्ज़ भी किसी के लिए कह दे, हाँ, तो बड़ी बड़ी उसके लिए अवार्ड की बात है। दिलेर मेहंदी साहब ने भी आपके लिए, दिलेर मेहंदी साहब ने भी बड़े अच्छे कमेंट्स किए मेरे लिए, बहुत बोले वो। लेकिन लोग मुझे सवाल करते हैं कि आपसे जो उन्होंने वादे किए थे, हाँ, वो पूरे नहीं किए, वो पूरे किए कि नहीं किए? हाँ, यही हम आपसे सवाल करें। तो जाहिर है कि वो जाहिर है जिन्होंने वादे तो उन्होंने किए थे ना, तो पूरे तो उन्होंने करने थे। मैं थोड़ी कह सकता हूँ उनको कि मेरा रिवॉल्वर रख के थोड़ी पूरे। बहरहाल वो कुछ भी नहीं हुआ, वो सिर्फ इंटरव्यू में ये बातें थी। हाँ जी, बस चलो अल्लाह ने आपको उसके ज़रिए एक इज्जत दी। वो जो आपकी मेहनत बांके मियाँ में लगी थी ना, वो अल्लाह ने ठुमरी के ज़रिए बाहर निकाल दी। मैं तो ये कहूँ, मैं तो ये कहूँ उससे ये हुआ कि एक नाम हुआ थोड़ा सा, चेहरा भी हुआ ना, लोग जानने लगे। क्योंकि जिंगल में भी चेहरा नहीं नज़र आ रहा था, बांके मियाँ में भी चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। ठुमरी में कम से कम असलम साहब खुद तो पेश हुए, खान साहब असलम तो सामने नज़र आए ना। बेशक। तो अल्लाह ताला ने ये करम आप पर किया कि ठुमरी के ज़रिए आपकी वो जो मेहनतें थी ना, वो सारी अल्लाह ने इसके ज़रिए आपको फेस भी पूरे दुनिया को दिखा दिया। और आप पता लग गया भाई ये है मास्टर असलम साहब, जिन्होंने फिल्मों में भी गाया, जिन्होंने बांके मियाँ में भी गाया। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे करूँगा, आज जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? और फील्ड जो है वो 200-300 रुपये के अंदर लड़ रहे होते हैं, और मेरी पेमेंट और मैं और ये वो, तुम्हें पता मैं बिगर पेमेंट के काम नहीं करता हूँ। आप ये वो, आपने उससे पूछा भाई आपकी पेमेंट कितनी है, तो पता चला जी 300 है, 500 है। अब इससे अच्छे प्याज का ठेले वाला कमा रहा है, गधा गाड़ी वाला असल में बात ये है, टेबल वाला कमा रहा है कि ये पाकिस्तान में ये म्यूज़िक का इतना प्रचार नहीं। अच्छा, इसलिए इसकी कदर भी नहीं जी। और जो नए नए जिनको इतना गाना नहीं आता या काम नहीं आता लेकिन शौक़ है जी, वो इस फील्ड में आ गए ज़्यादा, तो उनको क्या पता कि म्यूज़िक के अंदर या आर्टिस्ट की क्या वैल्यू होती है, क्या वैल्यू होती है, इस काम का कितना वज़न है जी, किस मेयार से जाना चाहिए या किस मेयार से नहीं जाना चाहिए जी। इसलिए ये काम जो है टका टोकरी हो गया। और अब तो जो हमारी फिल्म, आपने इंडस्ट्री का पूछा, तो इंडस्ट्री का क्या हाल है? कोई गाना निकल के नहीं आता, कोई ऐसे गीत निकल के नहीं आते जो लोग गाएं उसको या याद करें। अब तो माशाल्लाह कवाली का एक अंदाज चल पड़ा है, तो जो बेचारा गीत गज़ल गाने वाले आर्टिस्ट है वो भी कवाली गा रहे हैं। ज़ाहिर रोज़ी तो कमानी है ना, पेट के लिए अपना सब कुछ करना है, तो आजकल ये ट्रेंड तरह चल रहा है। अब ये कि खान साहब, मैं आपसे ये सवाल करूँगा कि आपको क्या भाई निसार बज़मी साहब, अल्लाह ताफ़ू साहब को ज़िंदगी दे, वो हैं, और अल्लाह ताला ज़ुल्फ़कार अथरे साहब जो हैं, जो बेटे हैं अथरे, वो वजाद अथरे तो इंतकाल कर गए ना, हाँ। ज़ुल्फ़कार अथरे साहब भी हैं, है ना।
लेकिन इंडस्ट्री का वो हाल नहीं है ना। हाँ नहीं, मकसद में कह रहा हूँ, जितने ना तो मौसीकार हैं वो बैठ गए, कंपोजर तो ख़त्म ही हो गए। उर्दू जो कंपोजर थे तकरीबन, वो एक मोहसिन रज़ा के अलावा हमें तो कोई नज़र नहीं आता। तो वो अब ज़रा इस तरह का काम नहीं रहा ना अब जिस तरह का ट्रेंड चल गया। पंजाबी फिल्में कुछ आती हैं, उनके कभी कभी कोई अच्छा गीत आ जाता है पंजाबी में। ये तो पंजाबी काम तो अभी भी माशाल्लाह बहुत प्यारा आ रहा है। आपसे कि आपको हैदराबाद फील्ड या कराची फील्ड या ड्रामा फील्ड, आप माशाल्लाह एक आर्टिस्ट हैं, और आर्टिस्ट में मेरी जो अपनी सोच के मुताबिक, और बल्कि सच ही है ये कि आर्टिस्ट पैदा होता है, तराशे। हाँ, आर्टिस्ट पैदा ही होता है दुनिया में, तो आके वो रास्ते सीखता है, वो रास्ते सिर्फ उसके रास्ते सीखता है। लेकिन अगर वो पैदाइशी तौर पे आर्टिस्ट पैदा नहीं हुआ, उसमें वो टैलेंट नहीं है, तो चाहे कितना भी सीख ले बन नहीं सकता। यानी कुदरती चीज़ का होना ज़रूरी है। जब तक कुदरत की तरफ से उसको अता नहीं है, हाँ, तो वो कभी नहीं आर्टिस्ट बन सकता। तो मैं यही आपसे पूछना चाहूँगा कि हैदराबाद, कराची, पंजाब, हमारा पूरा पाकिस्तान में आपको स्टेज जिंदा होता हुआ नज़र आता है? आपको सिंगर आइंदा या कोई शो बिजनेस का फ्यूचर आपको आगे नज़र आ रहा है? मैंने अभी तो आपसे अर्ज़ किया ना, शो बिज़ के अंदर अब जो अंदाज़ है वो कवाली का अंदाज़ है, उसका फ्यूचर है। अच्छा, कवाली का फ्यूचर, क्योंकि कवाली शुरू से हमेशा थोड़ी सी चलती रहती है। अब कवाली के ऊपर अरूज आ गया नुसरत फ़तेह अली के आने के बाद। जी। फिर राहत फ़तेह अली गा रहा है। तो अब बेचारे जो दूसरे आर्टिस्ट जो गीत गज़ल गाते थे ना, वो भी मजबूर हो गए कवालियाँ गाने के, क्योंकि लोग बुला के सुनी वो रहे हैं। तो ज़ाहिर पेट के लिए वो गज़ल गाएगा तो पता फाके मरेगा। तो उसने कहा मैं कवाली गाना शुरू कर दूँ ताकि मेरे बच्चों की रोज़ी चले। तो ये चला सिलसिला। अच्छा खान साहब, तो मकसद ये है कि अब आगे आपको जो नज़र आता है वो कवाली का फ्यूचर नज़र आता है? कब फिलहाल तो वैसे ही लग रहा है। अब आपको ये नज़र नहीं आता कि ड्रामा जिंदा होगा? ड्रामा तो स्टेज ड्रामा तो जिंदा नहीं है ना, लेकिन टीवी पे जो है वो ड्रामे जिंदा है। वो जिंदा है। स्टेज ड्रामा नहीं रहा, स्टेज ड्रामा ख़त्म हो गया। अच्छा, तो मास्टर साहब, आप आने वाले फनकारों के लिए कोई मैसेज वगैरह? मैसेज यही है कि भाई मेहनत करें, और जो फील्ड में चल रहा है, जिससे रोज़ी कमा सकते हैं वो काम करें। सीखें ज़रूर, लेकिन करें वो जो बिकता है। सही बात। जो काम बिक जाता है ना वो करें, हाँ, ताकि उसका फ़ायदा भी हो उनको। उसका फ़ायदा भी। और अदब के मामले में मास्टर साहब, आप माशाल्लाह से आपको देखा बहुत अदबदार हैं आप। नहीं, इसमें अदब तो ज़रूरी है, इंसान को अदब करना आना चाहिए। अच्छा, मैं ये अपने बड़ों का अदब करना, छोटों से प्यार करना, मार्फत की दुनिया है, ये भी सुनता हूँ। जी। ज़ाहिर सूफीज़म है, हाँ, उसमें मार्फत है। हाँ, हम सुनते हैं, वो भी नाते भी सुनते हैं, कवालियाँ भी सुनते हैं। जी। मार्फत की चीज़ें हैं, तो ये तो ज़रूरी है। हैदराबाद में पहले रेडियो प्रोग्राम किए। अच्छा। थोड़ा अर्सा। हाँ। फिर मैं कराची चला गया। अच्छा। तो कराची में जाके मैंने फिर थोड़ा सा इसको म्यूज़िक को। हैदराबाद की कुछ थोड़ी सी ज़िंदगी बताएंगे आप? हैदराबाद में तो मैं मेरे गाने का यहाँ पे तो मैंने ना कोई प्रोग्राम किया। अच्छा। हालांकि मैं हैदराबाद का ही हूँ। यहाँ मुझे इस हवाले से कोई नहीं जानता था। अच्छा। मैं बस सिर्फ रेडियो पे चला जाता था, महीने में एक प्रोग्राम मिल जाता था। हाँ। वो करके आ जाना और अपना काम करना, बस। टेलरिंग का काम करता था। हाँ, माशाल्लाह। मेरी दुकान थी, तो मैं वही काम करता था। लेकिन जिस तरह फील्ड के अंदर बाकायदा आदमी इन हो जाते हैं, गाते हैं, फंक्शन करते हैं, वो मैं नहीं करता था। वो मैंने कराची में शुरू किया था।